there is an IAS service, है ना? There is an IPS as well. Why can't we have IJS, Indian Judicial Service? क्यों नहीं हो सकती? अब देखो, what is going on in the judiciary? Crazy things are happening. कि जस्टिस निर्मलजीत कौर के दरवाजे पे 15 लाख आ जाते हैं। जो बताया गया थे जस्टिस निर्मल यादव के, लेकिन अब पता ही नहीं चला कि थे किसके। फिर अभी रिसेंट टाइम्स में आ जाते हैं, एक जज साहब के घर में आग लगती है, जली हुई करेंसी मिल जाती है, वो कहते पता ही नहीं, मेरे तो नहीं है, किसके है मेरे को नहीं पता। 15-16 साल तक शायद ये भी छूट जाएंगे, जैसे जस्टिस निर्मल यादव भी छूटी गई। देन एक जज साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट, मतलब उनसे कोई सीनियर जुडिशरी में ऑफिसर नहीं है देश के अंदर, उनके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस लगे। उन्होंने एक कमेटी बनाई और इस कमेटी का एक मेंबर वो खुद भी थे। कैन यू इमेजिन दैट? मतलब नंबर वन, यू आर सीनियर मोस्ट, तो अगर आप किसी कमेटी में हो विद योर जूनियर जजेस, यू आर द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, और आप ही के खिलाफ तो सेक्सुअल हरासमेंट का चार्ज है, और सुप्रीम कोर्ट की ही एक स्टाफ मेंबर ने किया। व्हाट मैसेज आर यू गिविंग टू ऑल द ऑफिसर्स who are supposed to have internal complaints committee? दफ्तरों को भी तो ये रिक्वायरमेंट है ना कि अगर आपके पास बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट ऑफ स्टाफ है, वहां पर किसी महिला के साथ कुछ होता है, शी विल गो टू द इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, तो वहां पर भी बॉस बैठ जाएगा खुद कि मेरे खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का चार्ज लग गया जी, मैं डिसाइड करता हूं कि मैंने किया कि नहीं किया। एंड इमेजिन द इम्यूनिटी, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, व्हाट इज दिस पावर दैट इज टेलिंग देम कि कौन हमारा कुछ कर लेगा, मैं खुद को बिठा भी लेता हूं। वो इतना शोर मच गया कि उनको निकालना पड़ा, बिकॉज ऐसे प्रोसेस को कोई भी मानता ही ना कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो पाई है, और बाद में भी नहीं हुई होगी, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली यू कैन कंट्रोल कौन सा केस किस बेंच को जाना है, अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू आर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट? फिर अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकपाल जो करप्शन, जब सीनियर मोस्ट लोग करप्शन करते हैं तो लोकपाल और लोकायुक्तास, दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस जो इसके खिलाफ फैसले सुनाती हैं, करप्शन इन्वेस्टिगेट करती हैं सीनियर ऑफिशियल्स। और जब लोकपाल ने एक हाई कोर्ट के जज के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट दिस इज अ वेरी डिस्टर्बिंग इंसिडेंट, कि अब जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को लोकपाल इंटरफेयर करेगा, तो मतलब हम इन्वेस्टिगेशन होने नहीं देंगे, हम खुद ही इन्वेस्टिगेटर हैं, और हम क्राइम कर भी लें तो भी क्या हो जाएगा। एंड देन अगर सरकार अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए अपॉइंटमेंट्स का एक प्रोसेस लेके आती है, वो भी हम लागू नहीं होने देंगे। एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग कलीजियम सिस्टम फॉर एवर, कलीजियम सिस्टम जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके 4 सीनियर मोस्ट जज बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन जज बनेगा, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का। द जुडिशरी इन द कंट्री इज डोमिनेटेड बाय अ फ्यू फैमिलीज, जस्ट लाइक बॉलीवुड, राइट? मैं बॉलीवुड के साथ कंपैरिजंस क्यों करता हूं, वहां पे भी ऐसा ही है कि कुछ परिवार हैं, नए लड़के या लड़की अगर आएंगे तो शायद इतने हरास कर दिए जाएंगे कि शायद दे विल कमिट सुसाइड, लाइक सुशांत सिंह राजपूत, राइट? सो वैसा बॉलीवुड तो चलो पिक्चरें हैं, दैट्स नॉट एज सीरियस एज, दे आर नॉट डिसाइडिंग रेप किसने किया और मर्डर किसने किया। जुडिशरी ये डिसाइड कर रही है कि जस्टिस होना चाहिए, वहां पे भी द सेम थिंग इज गोइंग ऑन। नेपो किड्स, दे आर डोमिनेटिंग दैट साइड ऑल्सो। करप्शन आप चार्ज इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, अगर चार्ज लगेगा तो कौन इन्वेस्टिगेट करेगा जुडिशरी के खिलाफ करप्शन? जुडिशरी। जैसे अभी एक इंटरनल कमेटी बन गई है। So now the recommendation is in this article that we need an Indian Judicial Service. Indian Judicial Service में क्या होगा? जैसे स्टेट सिविल सर्विसेज होती है, वैसे ही एक PCS जुडिशरी एग्जाम होता है जो लोकल कोर्ट्स में जज लगाता है। Why can't we have one exam for the high courts and then one exam for the Supreme Courts? At least merit test तो होगी, ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि IAS और IPS ऑफिसर्स इवन दे आर नॉट ऑनेस्ट।
दे आर ऑल्सो नॉट डेडिकेटेड. वी हैव सीन, वो तो आर्मी के ऑफिसर थे, कर्नल साहब पटियाला वाले, कि अभी तक शोर मचा हुआ है. राजनाथ सिंह ने फैमिली को बुलाया क्योंकि आर्म्ड ऑफिसर्स ने इतना प्रेशराइज कर दिया. अदरवाइज आईपीएस जो एसएसपी थे उनको तो बिल्कुल कोई जस्टिस, कमिटमेंट, एंड जो आईपीएस में एस है विच स्टैंड्स फॉर व्हाट, उससे कोई लेना देना नहीं है सर्विस से. देयर इज अनदर केस, मोगा सेक्स स्कैंडल, जिसमें एसएसपी, मतलब बहुत सीनियर मोस्ट अधिकारी होता है एसएसपी, मोस्टली आईपीएस होता है या फिर जो पीपीएस होते हैं, स्टेट पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर्स, वो बहुत देर बाद प्रमोट होके पहुंचते हैं, एसएसपी बनते हैं. एंड मोगा सेक्स स्कैंडल की स्टोरी क्या थी, जिसमें कुछ महिलाओं को हनी ट्रैप करने के लिए यूज किया जा रहा था. दे यूज्ड टू सेक्सुअली अट्रैक्ट द रिच बिजनेस पीपल ऑफ द सिटी, और फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता था, और फिर वो बिजनेस पीपल अपना केस, अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि पुलिस बीच में आ जाती थी, वो करोड़ों रुपए की रिश्वत देके उस केस से निकलते थे. एंड अनफॉर्चुनेटली, मतलब और कितनी ही गिरावट आएगी पुलिस में, एसएसपी हैज आल्सो बीन कन्विक्टेड येस्टरडे, राइट, डे बिफोर येस्टरडे. एसएसपी, डीएसपीज, सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर्स 3-4 भागे हुए हैं ड्रग केस में. पंजाब पुलिस के अधिकारी, वो ड्रग स्मगलिंग करवा रहे थे, उन्हीं को तो पकड़ना था. तो बेसिकली सेक्स स्कैंडल रोकने का जिसका काम है वही एसएसपी करवाता जा रहा है. और जिसको ड्रग्स स्मगलिंग होने से बचाने थे, स्कूल के बच्चों तक ना पहुंचे, वो सप्लाई चेन का और कार्टेल का पार्टी बन गया हुआ है. राइट, नाउ दिस हैपेंस व्हेन यू आर नॉट देयर फॉर सर्विस, राइट, बट द नेम सेज, इट टेल्स यू कि नौकरी किस चीज की है, सेवा की. सेवा करो, सैलरी जो मिलेगी उसको गोली मारो, तो देखनी भी नहीं चाहिए. यहाँ पे तो घर बार, गार्डनर्स और 26 पुलिस वाले, 30 पुलिस वाले आपके बच्चों को भी, उनके भी शूज स्कूल के पॉलिश कर रहे हैं. इतनी सुविधा मिलने के बाद भी सर्विस नहीं कर रहे है ना. सो दैट इज व्हाट हैपेंस एंड इट इज अ वेरी सैड थिंग. नाउ द रिकमेंडेशन बाय आईपीएस, रिटायर्ड आईपीएस हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये सारा सोल्यूशन है, लेकिन आईपीएस कौन सा काम कर रहे हैं. लेकिन एटलीस्ट मेरिट तो आएगी जुडिशरी में. अभी तो मूड के आधार पर कोलिजियम डिसाइड कर रही है, ऐसा लग रहा है, बिकॉज बताती तो नहीं है. द प्रोसेस इज ओपेक, देयर इज जीरो ट्रांसपेरेंसी कि कौन किस वजह से जज बनाया गया और कौन नहीं बन पाया, कुछ नहीं पता चलेगा. यू हैव गुड कनेक्शंस, यू विल राइज अप इन द जुडिशरी, नहीं तो सारी जिंदगी वकालत करते रहो, कुछ नहीं मिलेगा.